नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो दिवाली का उत्सव है। आइए दिवाली की बात करते हैं, माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा नहीं, लक्ष्मी मतलब धन धान्य संपत्ति खनन कृषि, ये सब लक्ष्मी माँ के ही तो रूप हैं। तो चतुर्माह चल रहा है, सूर्यदेव दक्षिणायन में है, विष्णु जी अभी भी सो रहे हैं, इसीलिए देवी की पूजा होती है। भगवान सोते हैं तो भगवती जागती है और सृष्टि चलाती है। तो दीपावली देखा जाए तो लगभग 5 से 6 दिन का त्यौहार है, 5 से 6 दिन का उत्सव है। इन 5 से 6 दिनों में हम लक्ष्मी के विभिन्न रूपों को समझते हैं और उनकी हम उपासना करते हैं। सजीव यानी जो जीवित हैं, भोजन की तलाश करते हैं, अजीव और निर्जीव नहीं। सजीव भोजन को जीवन का परम लक्ष्य बना देते हैं। लक्ष्य से आती है लक्ष्मी। प्रकृति में लक्ष्मी अन्न है, संस्कृति में धन समृद्धि। पशु हमेशा पानी से संबंधित रहता है। जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। जहाँ खूब पानी है वहाँ आमतौर पर हाथी होते हैं। लक्ष्मी जी के साथ भी हाथी होते हैं और वो हाथी लक्ष्मी जी के ऊपर अपनी सूंड से पानी की वर्षा करते हैं। वे गजलक्ष्मी कहलाती हैं। हाथी कहीं ना कहीं बादल और वर्षा का प्रतीक है। जब हाथी वर्षा करते हैं, जब बादल वर्षा करते हैं तो फसल उगती है। फसल से हमें धन धान्य संपत्ति मिलती है। लक्ष्मी जी के साथ जो दो हाथी होते हैं उसमें एक नर होता है और एक मादा होती है। नर पावर का प्रतीक है, मादा फर्टिलिटी का प्रतीक है। पुराणों में लक्ष्मी के 3 पिता हैं, वरुण, पुलोमन और भृगु। वेदों में वरुण असुर हैं, लेकिन पुराणों में वह देवता बन जाते हैं, सागर के देवता। पुराणों में पुलोमन असुरों के राजा हैं और भृगु असुरों के गुरु। तो लक्ष्मी असुरों की पुत्री सिद्ध होती है। पुराणों में देव और असुर दोनों ब्रह्मा जी की संतान हैं। देव आकाश में रहते हैं, असुर धरती के नीचे रहते हैं। सारा धन समृद्धि धरती के नीचे है। धरती के नीचे से बीज अंकुरित होता है। पानी, सोना, चांदी, तेल, सभी धातुएं छिपी रहती हैं। इस समृद्धि को बाहर निकालने के लिए हमें सूर्य, वायु, अग्नि और वर्षा की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें देवों की जरूरत होती है। तो वे फिर देवता बन जाते हैं, क्योंकि देवता मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए देते हैं और असुर लक्ष्मी को मानवता के साथ बांटने का विरोध करते हैं। सागर के देवता वरुण नमक, मछली, मोतियां अपनी समृद्धि मुक्त भाव से देते हैं, बिना बदले में कुछ मांगे। शायद यही कारण है कि वे असुर नहीं, देव हैं। पुलोमन धरती के नीचे के प्रदेश के स्वामी हैं और लक्ष्मी को आसानी से मुक्त नहीं करते। हमें पुलोमी, जो कि लक्ष्मी का एक और नाम है, पुलोमन की बेटी को पाने के लिए कृषि, खनन, माइनिंग करना पड़ता है। लक्ष्मी का महत्व तभी होता है जब वह अपने पिता के घर से निकलती है, जब वह जल के अंदर डूबी या धरती के नीचे दबी हुई नहीं रहती। लक्ष्मी देव पत्नी है और असुर पुत्री है। देवों द्वारा समय समय पर मारे गए असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य पुनर्जीवित कर देते हैं अपनी संजीवनी विद्या से। यह धरती की उपज या उर्वरकता की ओर इशारा करता है। लक्ष्मी जी को हम चंचला कहते हैं। कभी पिता के घर, कभी पति के घर, कभी पति के घर, कभी पिता के घर। तो दिवाली के पहले दिन हम गोवत्स द्वादशी या बसुवासर मनाते हैं। एनिमल वेल्थ, पशुधन की पूजा करते हैं। जब हमने पशुओं को पालतू बनाया जिनसे हमें धन प्राप्त होता है या हमारा जीवन चलता है, बकरी, भेड़, मुर्गी, गाय, भैंस, मछली, इन सब की हम पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग गाय और उसकी बछड़े की पूजा करते हैं पशुधन के रूप में। भगवान श्री कृष्ण जो एक ग्वाला है, वो कहीं ना कहीं हमें यही तो बता रहे हैं, पशुधन के बारे में तो हमें बताते हैं। दिवाली के दूसरे दिन हम धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। मेटल वेल्थ के बारे में, हमें जो धातु मिलती हैं जमीन के नीचे से, जिन्हें पुलोमन ने दबा के रखा है। हमें कॉपर मिलता है, स्टील मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। कुछ लोग उस दिन नमक भी लेते हैं, नमक को भी धातु माना जाता है। हम माइनिंग के द्वारा
उन धातुओं को जमीन से बाहर निकालते हैं। ऋग्वेद जब लिखा गया था तब ब्रॉन्ज पाया गया था, और कहते हैं जब ब्राह्मण और उपनिषद लिखे गए तब आयरन एज था, आयरन पाया गया था। फिर हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, नरकासुर का वध हुआ था उस दिन। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन नरकासुर का वध किया था। गोवा में, महाराष्ट्र में, कोंकण इलाके में, कर्नाटका में अंडी के तेल या काले तिल की हम सुबह सुबह उठ के अपने शरीर में उसकी मालिश करते हैं, उससे हम नहाते हैं। यह प्रतीक दिखाता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेना के सेनापति हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण के साथ नरकासुर का वध किया था, उस नरकासुर का जिसने रत्न, सोना, चांदी धरती के नीचे छुपा रखा था। हमने उस नरकासुर को मार के वह धन संपत्ति नीचे से निकाला और जरूरतमंदों को बांटा। कहते हैं कि कुबेर जो होते हैं उनके साथ हमेशा नेवला होता है। नेवले के मुंह में हमेशा एक रत्न होता है। वो रत्न लाता कहाँ से है? नेवला पाताल लोक जाता है, नाग लोक जाता है, और वो नागों से लड़ाई करता है, और नाग लड़ाई करके नागों से नाग बड़ी लेके आता है, मतलब धरती के नीचे से वो रत्न लेके आता है। फिर हम काली अमावस्या मनाते हैं। उस दिन हम दीप जलाते हैं, अपने पूरे घर में दीप जलाते हैं, घर का हर एक कोना रोशन करते हैं, दीपों से घर का हर एक कोना रोशन करते हैं। कहते हैं जब हमने माइनिंग की, धरती को खोदा, लक्ष्मी नीचे से निकाली, साथ में भूत पिशाच भी आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हम काली पूजा करते हैं और काले तिल के तेल के दिए जलाते हैं। कुछ लोग इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान की, और कहें पाताली हनुमान की। ये दोनों हमें भूत पिशाच से बचाते हैं। उस दिन हम घर में दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, और घर के अंदर मिठाई रखते हैं ताकि लक्ष्मी घर के अंदर आए, और घर के बाहर हम खट्टी चीज़ें रखते हैं ताकि लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी या ज्येष्ठा घर के बाहर रहे। और उस दिन हम शोर मचाते हैं, ताली बजाते हैं, बर्तन बजाते हैं ताकि भूत पिशाच हमारे घर से भाग जाएं। पटाखे भी चलाते हैं। पटाखे तो हम 200-300 साल से चला रहे हैं, मुगलों के साथ पटाखे आए थे, लेकिन ये त्यौहार तो हम लाखों वर्षों से मना रहे हैं। रोशनी करते हैं ताकि हमारे जीवन में रोशनी आए और हमें अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जाए। हम गोवर्धन पूजा करते हैं, लक्ष्मी बाहर आई, हम लक्ष्मी बाहर आई उसका हम स्वागत करते हैं, उसका हम प्रदर्शन करते हैं। ब्रिज क्षेत्र में 56 भोग बनाए जाते हैं, मिठाइयों के, भोजन के बड़े बड़े ढेर लगाए जाते हैं। हम दिखाते हैं कि लक्ष्मी पाताल लोक से बाहर निकल के आई है। और उसी दिन कहते हैं अमृत मंथन भी हुआ था, क्षीर सागर से लक्ष्मी बाहर निकल के आई थी, और लक्ष्मी के साथ धर्म, अर्थ और काम की चीज़ें भी आई थी। धर्म की चीज़ें जैसे हाथी, घोड़ा, सारंग, धनुष, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम धारण करते हैं। अर्थ की क्या चीज़ें निकली? अर्थ की निकली पारिजाता पेड़ जो प्लांट वेल्थ है, कामधेनु गाय जो एनिमल वेल्थ है, फिर चिंतामणि जो मिनरल वेल्थ है। काम की क्या चीज़ें निकली? चंद्रमा, अप्सरा, वारुणी, कहते हैं निद्रा देवी भी निकली। नींद में भी काफ़ी सुख मिलता है। अच्छा, समुद्र मंथन में मोक्ष की चीज़ें नहीं निकली। शायद गृहस्थ जीवन में मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष हम सन्यासी और वैरागियों के लिए छोड़ देते हैं। जैसे शिव जी जो वैरागी हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो अन्नपूर्णेश्वरी है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो मतलब यह है कि गृहस्थ जीवन में, इस जीवन में कर्म कांड ही है, मोक्ष नहीं है। समुद्र मंथन या अमृत मंथन हमें यह भी बताता है कुछ पाने के लिए हमें मन का मंथन करना पड़ता है, मेहनत करने पड़ती है, संवाद करना पड़ता है। और जब हम मेहनत करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें धन्य धान्य मिलता है। पृथ्वी के नीचे से हमें धन्य धान्य मिलता है, और लक्ष्मी भी निकलती है। जब लक्ष्मी निकलती है नीचे से, तो लक्ष्मी धर्म, अर्थ, काम को एक साथ जोड़ती है। धन, धान, संपत्ति से हमें सुख प्राप्त नहीं होता, केवल भोग प्राप्त होता है। जैसे कुबेर जो यक्षों के राजा हैं, जिनके पास दुनिया का सारा सोना है, सारे रत्न हैं, सारे हीरे मोती हैं, वे एक बार कैलाश जाते हैं
शिव जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे पार्वती को देख के थोड़ी उनकी नीयत खराब हो जाती है और पार्वती गुस्से में आके कुबेर जी की बाईं आँख फोड़ देती है और कहती है तेरे पास तो बहुत सोना चांदी है ना, जा आँख लगवा ले जिससे तू देख सके। इसीलिए कुबेर की एक आँख सोने की होती है। जितना धन भी हो, जितना संपत्ति हो, लेकिन आपको सुख नहीं मिलता। मनुष्य की भूख और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। जब असुर राजा महाबली बलि दान के माध्यम से ये समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, तब विष्णु भगवान वामन का रूप लेके, एक बालक का रूप लेके 3 पग जमीन मांगते हैं दान में। 2 पग से वो सारा संसार नाप देते हैं। तीसरा पग राजा बलि अपना सर उन्हें समर्पित कर देते हैं, उन्हें दान कर देते हैं और भगवान विष्णु वामन के अवतार में राजा बलि को जमीन के नीचे दबा देते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि तुम हर साल अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हो। और वे आते हैं, कृषि के रूप में आते हैं। हम फसल काटते हैं और लक्ष्मी को सेलिब्रेट करते हैं। और विष्णु जी वामन अवतार में राजा महाबली के गुरु शुक्राचार्य की भी आंख फोड़ते हैं, कहते हैं दर्शन करो, संसार और इच्छाएं अनंत हैं, मानवीय संसाधन सीमित है, रिसोर्स लिमिटेड है, डिजायर्स अनलिमिटेड है। और उस दिन हम बलि प्रतिपाद मनाते हैं, बलि पाडमी मनाते हैं। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी प्राकृतिक संपत्ति है, श्रीदेवी सांस्कारिक संपत्ति है। हमें इन दोनों का लेखा जोखा रखना पड़ता है, इसीलिए तो हम भाई दूज मनाते हैं। लक्ष्मी के भाई कौन? यमराज जी। यमराज जी हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कहते हैं तुम कोई भी कर्म करो, मेरे पास तो आओगे खाली हाथ। केवल लक्ष्मी से हमें लाभ मिलता है, सुख नहीं मिलता, शुभ लाभ नहीं मिलता। तो लक्ष्मी जब अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर जाती है तो वो सची कहलाती है और इंद्र सचिन कहलाते हैं। जब हम या हमारी इंद्रियां या इंद्र, जब हम हमेशा लक्ष्मी के पीछे भागते हैं या लक्ष्मी को कंट्रोल करना चाहते हैं या लक्ष्मी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो संग्राम होता है। इंद्र हमेशा देवासुर संग्राम में लगे रहते हैं, वो हमेशा रणभूमि में रहते हैं। लाभ, शुभ लाभ वैकुंठ में है, जहाँ विष्णु जी हैं। विष्णु जी वैकुंठ में लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करते हैं, वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। क्षीर सागर से जब लक्ष्मी जी निकलती हैं तो वो विष्णु जी को माला पहनाती हैं, विजय माला पहनाती हैं, वैजयंती माला पहनाती हैं, क्योंकि विष्णु जी हमेशा रंग भूमि में रहते हैं, रणभूमि में नहीं रहते। हमारा संबंध लक्ष्मी जी के साथ कैसा होना चाहिए? इंद्र या इंद्रियों के माध्यम से हमारा संबंध लक्ष्मी जी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा संबंध लक्ष्मी जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। विष्णु जी जो एक आत्मा है, उनका संबंध लक्ष्मी जी के साथ आत्मा का संबंध है। वे परम आत्मा है, वे जीव आत्मा और पर आत्मा के बारे में सोचते हैं। विष्णु जी को हम यज्ञ पुरुष भी कहते हैं, पहले स्वाहा फिर तथास्तु। तो हमें क्या चाहिए, रंग भूमि या रणभूमि? हमें क्या चाहिए, लाभ या शुभ लाभ? इस पर आप विचार कीजिए। लक्ष्मी जी को हम हमेशा दूसरों के साथ पूजा करते हैं। जैसे अगर आपके पास लक्ष्मी है तो आपके पास सरस्वती होनी भी जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी को आप संभालेंगे कैसे? जब आपके पास लक्ष्मी और सरस्वती जी हैं तो आपके पास दुर्गा जी भी आ जाएंगी। शायद इसीलिए हम लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं करते। तो ये हमें स्वर्ग चाहिए जहाँ सिर्फ लाभ है, सुख नहीं, या हमें वैकुंठ चाहिए जहाँ पे सुख है और शुभ लाभ है। हमें रंग भूमि चाहिए या रणभूमि चाहिए? आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनंत आख्यानों पर छुपाए सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। नमस्कार।